नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। कल इंडिया अलायंस की बैठक हो रही थी, दूसरी तरफ टीएमसी की बैठक हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो टीएमसी की शोक सभा इंडिया अलायंस वाले मना रहे हैं। जी हाँ, और बड़े मज़े की बात और भी है इसमें कि संजय राउत ने एक बड़ा ज़बरदस्त सुझाव दिया है ममता दीदी को, और ममता दीदी को कहा है कि ममता दीदी ऐसा करिए कि आपकी जो पार्टी है उसको आप कांग्रेस में मर्ज कर दीजिए। राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है राहुल गांधी की बात मानने में। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाता। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर। और ऐसा भी सुना गया है कि ममता दीदी इसके बारे में बहुत सीरियसली सोच रही हैं कि हो सकता है कि मैं पूरी पार्टी मर्ज कर दूं तो जो मेरी पूरी पार्टी है वो मेरे हाथ में रह जाए। लेकिन लगता है कि संजय राउत ने ये बात कहने से पहले ये बात पहले ही लीक कर दी थी बीजेपी वालों को, तो बीजेपी वालों ने पूरी की पूरी पार्टी बचा ली। यानी टीएमसी के पहले बताया गया 20 और बाद में ये पता चला कि कल रात तक 22 एमपीज़ जो थे 22 एमपीज़ जो थे वो काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में आ चुके थे और उन्होंने चिट्ठी भी लिख के दे दी है कि उनको इंडिया अलायंस से अलग और एनडीए के साथ में उनकी सीटिंग की जाए, सीटिंग का परिवर्तन किया जाए। उसी तरह से जैसे डीएमके वाले चाह रहे हैं कि उनकी सीटिंग का परिवर्तन करके इंडिया अलायंस से उनको दूर किया जाए, इसी तरह से ये चाह रहे हैं कि भाई इनको भी इंडिया अलायंस से दूर करके, और इनको तो इन्होंने कहा कि हम तो एनडीए को समर्थन भी दे रहे हैं। यानी 22 बढ़ गए। तो आपको याद है कि 300 तो थे उनके पास, 300 क्या 299 वोट आए थे पिछली बार, तो उसमें से आप 22 और ऐड कर दो तो 321 तो संख्या पहुंच गई। 321 एनडीए जो है वो 300 क्रॉस करके 321 पर तो पहुंच गई। बाकी बचे 41 और हैं, तो 41 और हैं, तो डीएमके भी इशू बेस्ड समर्थन देने को राजी हो गई, तो 343 पहुंच गए। बाकी बचे 19, तो भाई 19 के लिए तो ये आपके एनसीपी वाले और शिवसेना वाले ये तो सारे तैयार बैठे हैं, जिस दिन हरी झंडी मिल जाए उस दिन कूद के चले जाए। तो भाई अब आप ये मान लें कि 362 की जो 2/3 की संख्या है वो अब कहीं नहीं गई है, वो आराम से मिल जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। और मॉनसून सेशन में ये पक्की बात है कि इसी मॉनसून सेशन में विमेंस रिजर्वेशन बिल आएगा और इसी मॉनसून सेशन में डीलिमिटेशन होगा। डीलिमिटेशन बिल तो वैसे भी सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है, उसके लिए तो स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, 2/3 वाली जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है। बात रहेगी राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी वही स्थिति है। मैंने अभी 2 दिन पहले एक्सप्लेन किया था कि भाई 149 तो वैसे ही होने जाने, 150 हो जाएंगे, तो 150 इनके वैसे ही हो जाएंगे। वहाँ भी 162 चाहिए, 12 और चाहिए, तो 12 के लिए उनके पास कुछ तो रेजिग्नेशन हो जा रहे हैं, तो उससे संख्या कम हो जाएगी, और कुछ जो है वो फ्लिप कर रहे हैं। आज की डेट में टीएमसी में ये स्थिति है कि जो 10 जो फ्लिप कर रहे हैं या रिज़ाइन कर रहे हैं, केवल 3 ऐसे हैं जो ममता दीदी के साथ रह जाएंगे। एक सागरिका घोष, और वो भी राजदीप की वजह से है, क्योंकि अगर राजदीप नहीं हो तो सागरिका भी कूद के चली जाए उधर, और क्या पता कि राजदीप अगर ज़्यादा नहीं माने तो सागरिका उसको डिवोर्स करके उधर चली जाए। ज़्यादा ज़रूरी है सत्ता के साथ में रहना। आखिरकार सत्ता के साथ में रहने के लिए, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए तो सागरिका घोष उधर गई थी। तो डेरिक ओब्रायन, सागरिका घोष और एक जो वकील जो है उनकी गुरुस्वामी, मेनका गुरुस्वामी, दी लेस्बियन क्वीन, गे हैं वो,
एसपीएन है। तो इनके अलावा सारे के सारे जो राज्यसभा के हैं वो पलायन कर चुके। और जहाँ तक लोकसभा सदस्यों की बात है, उसमें सबसे मज़े की बात यह है कि भाई कह रहे हैं कि आप अगर शौकत राय को छोड़ दीजिए, और शौकत राय के अलावा गिनना मुश्किल हो जाएगा। शौकत राय, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये कौन से बंदोपाध्याय हैं, ये कलकत्ता नॉर्थ वाले बनर्जी साहब, इनके नयना बंदोपाध्याय के पिताजी, और माला रॉय, 3 ये। और इसके अलावा 1-2 ऐसे हैं जिनको शायद वो स्वीकार नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। बाकी सारे के सारे जो हैं वो 22 जो हैं वो चले गए हैं वहाँ पर, और उसमें शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान भी शामिल हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान भी इनको छोड़ के चले गए। जितने भी तारिकाएँ थीं वो सब छोड़ के चली गई। वहाँ के देव अधिकारी थे वो भी छोड़ के चले गए। शताब्दी राय भी चली गई, शर्मिला सरकार भी चली गई। कोई भी एक्टर एक्ट्रेस टीएमसी के साथ नहीं बची। और तो और जिन मुसलमानों के लिए दीदी जो थी वो हर ईद में जाके और नमाज़ पढ़ती थी उनके साथ में, बिल्कुल पूरी उन्हीं की ड्रेस पहन के जाती थी, उसी हिसाब से सब कुछ करती थी। रेड रोड पे उनको कब्ज़ा करने का अधिकार देती थी, पार्क सर्कस उनसे कब्ज़ा कराती थी, बड़े बड़े जो रोड थे, आर्टीरियल रोड्स थी, उन पे उनका कब्ज़ा कराती थी। राजा बाज़ार वगैरह में पूरा सब उनका फ्रीडम था। राजा बाज़ार, पार्क सर्कस, मटिया बुरुज, इन स्थानों पे किसी तरह का कोई कानून लागू नहीं होता था, कोई हेलमेट भी नहीं पहनता था। यहाँ के मुसलमान भी ममता बनर्जी को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को इतना अधिक मुस्लिम परस्ती करने की क्या ज़रूरत थी, हम तो आपको ही वोट देते, आपने इतना ज़्यादा मुसलमान क्यों किया कि सारा का सारा हिंदू नाराज़ हो गया, और उस चक्कर में हमारी सारी जो है वो एक्टिविटी वो सारी बाधित हो गई। अब हम ना तो फुटपाथ पे कब्ज़ा कर पा रहे हैं, ना हम सड़कों पे नमाज़ पढ़ पा रहे हैं, और ना हम लाउड स्पीकर पर अजान दे पा रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ, इसलिए हम आपके सख्त खिलाफ हैं। अब दीदी के पास एक और चॉइस है। दीदी के पास ये चॉइस है कि देखिए बशीरहाट की जो सीट है वो खाली पड़ी हुई है। वो खाली पड़ी हुई है, वो जो वहाँ के जो इनकम्बेंट थे उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनके खिलाफ एक इलेक्शन पिटीशन थी। वो इलेक्शन पिटीशन की पेंडेंसी की वजह से अभी तक कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है कि भाई आप इस सीट को भर सकें। मुझे लगता है कि अब इलेक्शन पिटीशन वापस करवा लेनी चाहिए जिससे भी है, और वहाँ पे ममता दीदी को चुनाव लड़वा देना चाहिए। वो बशीरहाट से चुनाव लड़ ले, और बशीरहाट से चुनाव लड़के हार ले। आज की जो स्थिति है उसमें वो बशीरहाट से भी नहीं जीतेंगी। बशीरहाट के जो वहाँ पर जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, यद्यपि मुस्लिम हेवी हैं, लेकिन सरकार यदि चाहेगी तो वहाँ से भी दीदी जीत नहीं सकती। संदेश खाली और हिंगलगंज, ये 2 सीटें जो है ये बीजेपी के पास पहले से हैं। बाकी 5 सीटों में बशीरहाट दक्षिण जो है वो इस बार पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाएगी। बशीरहाट दक्षिण बहुत मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी हारी है। फिर बचती हैं आपकी बशीरहाट उत्तर और मीना खान और हड़वा और भदूरिया। ये चारों सीटें जो हैं ये तृणमूल कांग्रेस के पास अवश्य हैं, लेकिन इनमें से कौन कब पलटा मारेगी, कितना पलटा मारेगी, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हिंदू वोट तो 100% कंसोलिडेट होकर आएगा और मामला बिल्कुल क्लियर है। इसलिए दीदी बशीरहाट से भी नहीं जाना चाह रही, वो तो बरहामपुर से जाना चाहती थी। यूसुफ पठान को उन्होंने कहा और यूसुफ पठान उठ के उधर चले गए। अब ये जो संजय राउत का जो प्रपोजल है, मैंने ये सुना है कि संजय राउत का प्रपोजल ममता बनर्जी तो उसके ऊपर विचार कर रही है, लेकिन राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से डर गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये संजय राउत जो है इसने मरवा दिया पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को, और अभी लगता है कांग्रेस को भी मरवाने के चक्कर में।
वैसे भी अगर संजय राउत का देख लें तो संजय राउत ने जो मुसलमानों का उकसाया, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब मुसलमानों के विरुद्ध महाराष्ट्र में भी एक्शन शुरू हो गया। कल 2 बड़े बड़े वाक़ये हुए। अल्लाह के नूर से बनी हुई 2 मस्जिदें वो ढहाई गई। एक नूरानी मस्जिद थी, काफ़ी बड़ी मस्जिद थी भाई, वो नूरानी मस्जिद थी, वो जयपुर में ढहा दी गई। और नूरानी मस्जिद के ढहाने के समय कांग्रेस के जो 2 विधायक मुसलमान हैं जयपुर से, उन्होंने भरसक कोशिश की कि किसी तरह से दंगा हो जाए, लेकिन इतना भारी भरकम पुलिस बंदोबस्त था कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। हालांकि सरवर चिश्ती जो ज़्यादा नशीन हैं आपके अजमेर दरगाह के, वो तो भजन लाल जी हमारे जो शर्मा जी हैं, उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते कि ये देखिए उत्तर प्रदेश और बंगाल और असम में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें कोई शिकायत नहीं। तो दूसरी जो है वो नूरी मस्जिद, मीरा भयंडर मुसलमान इलाका, वो नूरी मस्जिद भी ढहा दी गई। तो भैया जब नूरी मस्जिद और नूरानी मस्जिद नहीं बचा सकते तो टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले, आप सब लोग कर क्या रहे हो? इंडी अलायंस वाकई कह रहा हूँ मैं, इंडी की भिंडी बन चुकी है। और भिंडी भी ऐसी बनी हुई है कि भिंडी जो है वो घोट दी गई है पूरी तरह से। तो पूरी घोटी हुई भिंडी है, जिसको इसमें स्वाद लेना है वो ले। और बाकी भारतीय राजनीति में अब ध्रुवीकरण बिल्कुल टोटल है, कंप्लीट है। और 2029 का चुनाव, जहाँ तक जनरल इलेक्शन की बात है, मुझे लगता है कि इनको पूरी तरह से बात मान लेनी चाहिए। और वानर वेड़े की कोई वानखेड़े जो कह रहा था कि 2029 का चुनाव अब ऑपोजिशन को नहीं लड़ना चाहिए। हालात पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, इनके काबू से बाहर हो चुके हैं। अब ये इसको रिट्रीव करने की स्थिति में नहीं है। ब्लंडर्स भी करे भारतीय जनता पार्टी, तो भी ये इस स्थिति में नहीं है कि उन ब्लंडर्स का फ़ायदा उठा सके। तो अब देखिए और समझिए कि भारतीय राजनीति की एक नई दिशा कायम हो गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।